अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मानसून हवा का कम दबाव सुबह सिंध के इंतहाई नज़दीक पहुंचा। जुम्मे की शाम और इब्तिदा में ही हलाकतों की इतला सामने आई। आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात सामने आए, अफसोसकुन वाक़यात। और ये सब कुछ हम देख रहे हैं कि इस सिस्टम की आमद पर जो गरज चमक के सिलसिले बने उनके बाइस देखने को मिला। गरज चमक के इंतहाई शदीद किस्म के तूफ़ान थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि सुबह सिंध के इंतहाई मशरकी इलाके थरपारकर के करीब इस्लाम कोर्ट में खुले मैदान में आसमानी बिजली खेतों में आ गिरी है और 3 इसमें बताया जा रहा है अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 5 के करीब ज़ख्मी हैं। बताया जा रहा है कि खेतों में काम करके जो किसान हजरात हैं वो अपने घरों को जा रहे थे, अचानक से आसमानी बिजली तेज़ी के साथ आकर उन पर गिर गई और ये अफसोसकुन वाक़या पेश आया है। ये वो सूरत हाल है मुसलसल जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। खुदारा सीरियस लें, वेदर की जितनी भी अपडेट्स आपको दी जा रही हैं, अलर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसको खुदारा सीरियस लें। सुबह सिंध में शदीद मौसमी सूरत हाल है। आने वाले कुछ घंटों में मौसम मज़ीद शदीद हो सकता है। फाइनली 1 अगस्त का आगाज़ हो चुका है। अगस्त का पहला दिन है। हफ्ते के दिन होने क्या जा रहे हैं, चंद घंटे हैं। सुबह फजर के वक्त से एक्टिविटी होगी और कितनी शदीद होगी, कराची के शहरी क्या क्या देख सकते हैं। कराची शहर में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बहुत अहम तरीन अपडेट है। इस वक्त कराची में गर्मी का राज है। रात के इस वक्त भी कराची शहर में हब्स है और पसीने वाली गर्मी का राज है। लेकिन कुछ घंटों में क्या सूरत हाल रह सकती है, ना सिर्फ कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, दादू, खैरपुर, जैकबाद, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मीरपुर ख़ास, मातली, टंडो अलायार, टंडो आदम, इन तमाम जगहों के हवाले से मैं आपको देने जा रही हूँ बहुत अहम तरीन अपडेट। बिलखसूस थरपारकर, नगर पारकर, उमरकोट, इस्लाम कोट, ये वो इलाके हैं जहाँ पर इंतहाई शदीद मौसमी सूरत हाल चंद ही घंटों में पैदा हो सकती है। कहाँ है ये सिस्टम और इस वक्त क्या एक्टिविटी है इसकी, ये सिंध में किस तरीके से असरअंदाज होगा। इसके तहत जो गरज चमक के सिलसिले बन रहे थे उनसे इब्तिदाई तौर पर जो जुम्मे की शाम से हम देख रहे हैं मुसलसल एक्टिविटी हो रही है। बारिश की तेज़ बारिश देखी गई थरपारकर के अतराफ के इलाकों में। गरज चमक के सिलसिले तेज़ी के साथ दीगर इलाकों में फैले और अब मज़ीद कुछ घंटों में ये एक्टिविटी फैल सकती है। तो इस हवाले से मैं आपको आगाह करने जा रही हूँ। नाज़रीन, मेरा नाम है आयशा कादिर, मैं खुशामदीद करूँगी आप सब लोगों को एक बार फिर से वेदर अपडेट्स में, जो कि इस वक्त सिंध में हवा का कम दबाव दूसरा सिस्टम है ये, और एक मजबूत और प्रॉपर दूसरा सिस्टम है ये जो कि सिंध को मुतासिर कर रहा है। और इस हवाले से हमारी अपडेट्स का सिलसिला मुसलसल जारी है। चैनल पर बराह रास्त भी अपडेट्स दी जा रही हैं चैनल पर, और वीडियोज़ भी चैनल पर प्रॉपर दी जा रही हैं ताकि आप लोगों को हर बदलते हुए लम्हे के साथ अपडेट्स पता हो कि जो मौसमी सूरत हाल है वो किस कदर संगीन भी हो सकती है। सफ़र करने से भी कुछ जगहों का गुरेज कीजिए इसलिए क्योंकि आइंदा आने वाले चंद घंटे बहुत अहम हैं। नाज़रीन, मैं इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको मिल जाया करें। क्विकली वेदर की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है आपके साथ शेयर करते हैं। लेटेस्ट रेडार देखिए अपनी स्क्रीन पर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये है इस वक्त का लेटेस्ट रेडार। और सबसे पहले तो ये हवा का कम दबाव अब हम देख रहे हैं कि गुजरात, राजस्थान, यानी कि भारतीय रियासत गुजरात और राजस्थान के इंतहाई नज़दीक और जो सरहदी इलाका है सिंध का थरपारकर, उसके नज़दीक पहुंच चुका है, जिसके नतीजे में आइंदा आने वाले कुछ घंटों में शदीद गरज चमक हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, मूसलाधार बारिश हो सकती है और बिलखसूस आसमानी बिजली गिरने के इम्कानात मौजूद हैं। अब जब कुछ घंटों में फजर के वक्त हम देखेंगे कि सुबह का आगाज़ हो रहा होगा। 1 अगस्त है, जाहिर सी बात है मुसलसल हम इस बात पे ज़ोर दे रहे थे कि बहुत ज़्यादा मेन इवेंट जो है बारिश के वो इसी दिन देखे जाएंगे। तो जी बिल्कुल सुबह से अब रात तक बैक टू बैक हैवी थंडर सेल तश्कील पाएंगे। आगाज़ होगा इनका थरपारकर से, उमरकोट, फिर उसके बाद हम देखेंगे दीगर इलाके, बदीन, जिसके बाद जो मातली है, इसके बाद ठट्टा, हैदराबाद, नवाबशाह, फिर कई और जगह भी मुतासिर होंगी इससे, टंडो आदम, मीरपुर
ख़ास इसके अलावा जो हैदराबाद के तरफ के इलाके हैं यहाँ पर भी गरज चमक के सिलसिले मुतासिर कर सकते हैं। और साथ साथ जो दीगर और इलाके हैं सिंध के जिनमें नवाबशाह, सहवन, ये भी इस जद में आ सकते हैं। शहदादपुर समेत जो इसके तरफ के इलाके हैं यहाँ पर भी जो बारिश के हवाले से बहुत अहम तरीन एक्टिविटी अभी कुछ ही घंटों में देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको सैटरडे मॉर्निंग से लेकर सैटरडे नाइट तक बैक टू बैक थंडर स्टॉर्म बनते हुए दिखेंगे। और बैक टू बैक हम देखेंगे कि इन जगहों पर बारिश के साथ तेज़ झक्कड़ चल सकते हैं और आसमानी बिजली के बहुत ज़्यादा इम्कान आते हैं कि खुले मैदानों में गिर जाए। आप लोगों ने यहाँ भी बहुत एहतियात करनी है। और साथ साथ ये जो थंडर स्टॉर्म है ये मुख्तलिफ नौइयत के होंगे। हर एक जगह पर ये बात ज़हन में रखिएगा, किसी जगह पर बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म की वजह से तेज़ बारिश हो सकती है, कहीं कम कहीं दरमियानी हो सकती है। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं कराची की। कराची शहर में बारिशों के हवाले से जो हमारी इब्तिदाई फॉरकास्ट थी, जो हमारी इब्तिदाई हमने तज्जिया किया था, उसमें अभी तक मैं कायम हूँ। कराची के हवाले से इम्कानात जूं के तू हैं। कराची के हवाले से कोई भी मौसमी सूरत हाल तब्दील नहीं हुई, सिवाय इसके कि कराची में इस वक्त रात गए मज़ीद हब्स हो गया है, जो कि अब इस बात की तरफ इशारा है कि सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से सिंध के कई शहरों को मुतासर करेगा। और ये इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि थंडर सेल कराची के नज़दीक काफ़ी शदीद भी बन सकते हैं। इस एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो कराची के लिए अब आने वाले कुछ घंटों में इम्कानात हैं, जिसमें बिलखसूस हम देखेंगे सुबह 10 बजे के बाद से कराची के जो कई इलाके हैं मज़ाफ़ाती, वहाँ पर थंडर सेल तश्कील पाना शुरू हो जाएंगे और गरज चमक के सिलसिले इतराफ़ में बन रहे होंगे। इनमें दोपहर के बाद, यानी कि मैं 12 बजे के बाद की बात कर रही हूँ, हफ्ते को दोपहर 12 बजे के बाद इनमें शिद्दत आ सकती है और ये गरज चमक के सिलसिले कराची शहर का फिर रुख कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कराची में बैक टू बैक एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, जिसमें शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ से ये थंडर सेल तश्कील पाकर सबसे पहले असरअंदाज होंगे। गडा, बहरिया टाउन, काठोर, गुलशन मेमार, इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी हम देखेंगे कि बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि स्कीम 33 के तरफ के इलाकों में बारिश तेज़ हो सकती है। साथ साथ गुलशन इकबाल और इसके तरफ के इलाकों में भी कुछ अच्छे चांसेस मौजूद हैं। अगले आने वाले यानी कि 24 घंटे तक कराची में बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और इस दौरान गरज चमक के जो सिलसिले हैं वो अगर शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं और शिद्दत के साथ शहर को कवर करते हैं तो दैन कराची में तेज़ बारिश के इम्कानात भी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि कई मौसमियाती मॉडल इस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सिचुएशन जो हक में होगी वो होगी कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों का, जिनका बार बार नाम लेकर आपको आगाह किया जा रहा है। दुआ कीजिए शहर के लिए अच्छी मौसमी सूरत हाल देखने को मिले। चंद ही घंटों में फजर के वक्त भी हम देखेंगे कि ये सिस्टम सुबह सिंध पर शदीद बारिशों का सबब बनना शुरू होगा, वहाँ पर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और उसके तहत गरज चमक के फिर से सिलसिले बन रहे होंगे। इस दौरान आपको ये भी बता दूं कि हफ्ते को कराची में आंधी भी आ सकती है, तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। मैं कुछ ही देर बाद बराह रास्त आकर अभी आपको लेटेस्ट वेदर अपडेट से आगाह करूँगी, क्योंकि अभी फजर के वक्त सुबह सिंध में गरज चमक के हवाले से कुछ अहम तरीन एक्टिविटी हो सकती है। फिल वक्त अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।